ऐसे कैसे होगा? मेरा रिक्वेस्ट है हर एक डिस्ट्रिक्ट, उसमें सीएम साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट किया, हर एक डिस्ट्रिक्ट अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का जो संबंधित लीडर्स है ये इंश्योर करना पड़ेगा। कौन है ये ऑफिसर करोड़ों लूटने जा रहा है? कल भी आप 234 करोड़ का अप्रूव करके बांटा है। अभी इस काम में भी मोर देन 200 करोड़, हजारों करोड़ बांटने वाला है। वैसे तो ऐसा जगह में हाईवे आ रहा है, यही बहुत बड़ा बात है। ये पैसा तो बोनस है। कौन सोचा ऐसे जंगल पहाड़ में नॉर्मल रास्ता ही नहीं बनता था, पोर्टर ट्रैक में चलने वाला नेशनल हाईवे बनने जा रहा है। 4-5 साल के अंदर में वहां नेशनल हाईवे दौड़ेगा। और यहां पैसा खाने का चक्कर में सपना को बंद करने के लिए यहां कुछ लोग पड़ा हुआ है। ये कौन लोग हैं जो इतना पैसा का जो बीमारी, कैंसर बीमारी फैला रहा है हमारे समाज में? इसको टाइट करना पड़ेगा, शेमिंग करना पड़ेगा पब्लिकली। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए छीना-छीनी हो रहा है, ये तो नहीं चलेगा। ऐसा एक एक स्कीम लाने में जो पसीना, खून, मेहनत लगता है, यहां अपना कमाने के लिए बहुत जरिया है। नॉर्मल काम करके कमाओ ना। अब रास्ता आएगा तो उससे रास्ता निकल जाएगा कमाने का भी। प्रोजेक्ट को ही खत्म करने में लगा हुआ है। तो मैं आज भी बोल रहा हूं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट को ये टेंडर का समय में और आगे कंस्ट्रक्ट का समय में मत करो। अभी तो लैंड कंपनसेशन का जितना जल्दी हो सके क्लियर करवाना है। कॉन्ट्रैक्टर को थप्पड़ मारेगा, भाग जाएगा, लेबर भाग जाएगा, कौन आगे करेगा? हम लोग तो इतना मशीनरी लेकर के काम कर नहीं सकता है। तो ये इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये हमारा सपना है। 2014 में जब हमारा सरकार आया तो प्राइम मिनिस्टर को सबसे पहले हमने बताया कि बॉर्डर से सारा लोग माइग्रेट हो रहा है, गांव में बैठता नहीं है, रास्ता नहीं, बिजली पानी नहीं, गांव में कैसे बैठेगा? सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ईटानगर चला गया। फिर से वापस भेजने के लिए सबसे पहले हमारा बड़ा रास्ता बनना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं होता तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट अरुणाचल को कभी नहीं मिल सकता है। ऑलरेडी फ्रंटियर हाईवे बना हुआ है, दोबारा और नेशनल हाईवे कैसे मिलेगा? हमारा पॉपुलेशन भी कम है, गाड़ी कम है। एक एक नेशनल हाईवे में लाखों गाड़ी दौड़ना पड़ता है, क्योंकि नेशनल हाईवे मतलब कहाँ से इनकम आएगा उसका? आप टोल टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है। हमारे यहाँ तो टोल टैक्स ही नहीं है। तो इसलिए ये जो 2014 के बाद इतना बड़ा सपना फ्रंटियर हाईवे जब पूरा हुआ, मैं तो जिस दिन कैबिनेट कमिटी ऑन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ने ये अप्रूव किया, रात भर नींद नहीं आया, क्योंकि इतना बड़ा सपना पूरा हुआ। और ये आराम से बैठ करके लूटने में लगे हुए हैं। ये सारा चीज को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। जहां जहां कनेक्शन नहीं पहुंचा है, हम लोग वाइब्रेंट विलेज का तहत काम कर रहे हैं। और अभी तो म्यांमार बॉर्डर का भी हम लोगों ने डाल दिया है। प्राइम मिनिस्टर इतना जल्दी मान जाता है, मतलब इतना बड़ा दिल है, इतना कंसर्न है। मतलब बॉर्डर अभी तो आप तालीका है मेरे साथ है कि नहीं, वो पूछ के देखिए। 300 से ज्यादा करोड़ तो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड का ही है। वो नेशनल हाईवे वाला अलग, वो जो साइड में आर्टेरियल कनेक्शन करना, लिंक वगैरह के लिए मोर देन 300 करोड़ सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड के लिए दिया है। बाकी चीज धीरे धीरे आ रहा है, कुछ गाँव को ऐड करते जाएंगे। तो प्रोसेस है, एक साथ में तो वहां जाके काम नहीं करेगा, ऐड हो रहा है। वाइब्रेंट विलेज का करने के बाद हम लोगों को रूरल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए स्टेट का कार्यक्रम बहुत चल रहा है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। हेल्थ के लिए जो मेडिकल कॉलेज के बारे में बात किया, आगे भी करने जा रहे हैं। हमारा टोटल अभी अरुणाचल में मैंने देखा है, एक तो दिल्ली में आता है 50% मेडिकल केस के लिए आता है। उपाय नहीं, हम भी जो सकता है मदद करते हैं, लेकिन मैं तो कॉन्ट्रैक्टर तो हूँ नहीं, कैश पैसा हम कहाँ से भरतेगा। लेकिन बोलता है सर दिल्ली तक आया, इलाज नहीं कर पाया, इसलिए आप पैसा ही दे दो। तो एक महीना में अगर 100 आदमी आने से तो हम थोड़ा थोड़ा भी दून की भी दे देंगे, दार करके भी। एक महीना में 10,000 आदमी आएगा तो हम कहाँ से देगा? थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ अभी जो आरोग्य योजना का तहत काफ़ी स्कीम्स यहाँ पे वेलफेयर के लिए, हेल्थ का काम भी कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट का सीएम आरोग्य स्कीम भी चल रहा है, उससे काफ़ी लोगों को फायदा हुआ है। बस ये रिक्वेस्ट करना है कि जिसका ज़िंदगी बच जाता है, हमारा आयुष्मान स्कीम से जिसका ज़िंदगी बच जाता है, बस उसको दिल में याद करो कि मोदी जी की वजह से देखो हमारा ज़िंदगी बच गया है, बच्चा का ज़िंदगी बच गया है। तो याद रखना चाहिए, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। 25 करोड़
किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड्स मिल चुका है और 1.8 लाख किसान समृद्धि केंद्र बन चुका है और पीएम धन धान्य कृषि योजना में 1.7 करोड़ फार्मर्स को फायदा मिल चुका है। एग्रीकल्चर बजट 2014 का वो यूपीए का जमाना देखिएगा, 10 साल के अंदर में 5 टाइम्स हमारा बजट एलोकेशन बढ़ा है। उसके बाद में किसान क्रेडिट कार्ड 7 करोड़ फार्मर को 10 लाख करोड़ रुपया दे करके किसान क्रेडिट कार्ड्स। हनी भी हमारा 3 टाइम्स हनी बढ़ चुका है और हमारा पूरा इंडिया का प्रोडक्शन में। उसके बाद हमारा 10 करोड़ महिला 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिला का, 10 करोड़ वुमेन, 3 करोड़ लाखपति दीदी बन चुका है और जितना पीएम आवास बनाया उसमें 73% महिलाओं का है। सोचिए, इसलिए बोलता है नारी शक्ति। तो इसमें बच्चों के लिए पोषण खाना, जो पोषण 2 योजना लॉन्च किया है उसमें बच्चों के लिए खाना और फिर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए स्कीम चलाया है। उसके बाद में एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए अलग से स्कीम चलाया है। बुरा बुरी ओल्ड पेंशन का तो आप लोग चेक किया होगा, सब अकाउंट में पैसा पहुंच रहा है। हमने मुस्लिम महिलाओं को जो टॉर्चर होता था उसको बंद करने के लिए ट्रिपल तलाक को हमने खत्म किया है। जो सबसे तलाक 3 किस्म का होता है, जो इंस्टेंट होता है, तलाक 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 बोलने से औरत को घर से निकाल देता है। तो ये वाला जो तलाक को हम लोगों ने पार्लियामेंट से पास करके इसको बंद कर दिया है। करोड़ों मुस्लिम महिला मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। हमने अभी आप लोग देखा है वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करके गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ प्रॉपर्टी से फायदा पहुंचाने के लिए हिस्टोरिक कदम उठाया है। उसके बाद में हमारा मुद्रा लोन 33.38 करोड़ मुद्रा लोन दे चुके हैं। इतने लोगों को 14.72 लाख करोड़ लोगों को मदद मिला है। डिफेंस एकेडमी के हिसाब से देखा अरुणाचल को 3 सैनिक स्कूल। तो जब पीके थोंगन साहब यूनियन डिप्टी मिनिस्टर था तब ये बात उठाया था कि अरुणाचल को सैनिक स्कूल मिलना चाहिए। इंडिया में कुछ जगह में सैनिक स्कूल है। आपंग साहब जब सीएम था बार बार मांगा, एक तो सैनिक स्कूल दे दो अरुणाचल को भी। कोई पूछने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। बाद में हम जब एमपी बना तो हमने मांग रखा कि हमको एक सैनिक स्कूल अरुणाचल में चाहिए। एक के लिए हाथ जोड़ जोड़ के मोदी जी आ गया और निर्मला जी जब डिफेंस मिनिस्टर थी, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, हम दोनों एक साथ